हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता, जिसको इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड के बारे में समझेंगे। ये एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें लॉ के बारे में सभी प्रोविजंस को आप ब्रीफली समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन से। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो इंडियन पिनल कोड है, टोटल चैप्टर्स और टोटल सेक्शंस। टोटल चैप्टर्स मीन्स होता है कि जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको आईपीसी में कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है, वो 23 भागों में किया गया है। टोटल सेक्शंस 511। जो टोटल चैप्टर्स हैं 23 और जो टोटल सेक्शंस हैं वो 511, जो कि डिवाइडेड हैं 23 चैप्टर्स में। और हिस्टोरिकल ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं इसका जो फर्स्ट लॉ कमीशन से। देखिए, लॉ कमीशन अभी भी है और लॉ कमीशन का काम होता है लॉ को रिव्यू करना। एक समय के बाद कानून बदल जाता है, क्योंकि बदलना ज़रूरी रहता है। समय के साथ समाज में बदलाव होते हैं, समाज की महत्वाकांक्षाएँ बदलती हैं, नई तकनीकियाँ आती हैं, नए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, नए प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है, नए बदलाव के साथ नए तरह के अपराध भी होते हैं। तो उसी तरीके से पिनल कोड के प्रोविजंस को भी समय समय पर बदला गया। लेकिन सबसे पहले जब फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, जिसको मैकियावेली ने चेयर्ड किया था, जिसके अध्यक्ष मैकियावेली थे, उन्होंने इसको कोडिफाई किया था। देखिए, जब कोड, किसी शब्द के पीछे कोड रहता है, जैसे कि इंडियन पिनल कोड और रेवेन्यू कोड। कोड का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का एक संग्रह, कुछ कानून जो मिक्स करके हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये इसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन थी। अब हम जानते हैं कि हमारी कंट्री की जो एक टाइमलाइन हमने डिवाइड किया हुआ है, बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानूनों के बारे में हम स्टडी करते हैं कि संविधान लागू होने के बाद वाले कानून और संविधान लागू होने से पहले वाले कानून। फिर उसमें भी एक डिवीज़न करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया इंडिया को, एक वहाँ से जो स्टार्टिंग होती है और एक उससे पहले। जैसे कि जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जो लॉज के प्रोविजंस के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट से। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसने कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में रेगुलेट करना स्टार्ट किया। फिर चार्टर एक्ट आए, फिर काउंसिल एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। तो इसी तरीके से कानूनों में चेंजेस आए और फाइनली हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जितने भी कानून आए, उनको एक ट्रांजिशन पीरियड समझते हैं, जब संविधान को लागू किया गया था। तो इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन्स में सिर्फ ज़रूरी है कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, जिसको लॉर्ड मैकियावेली ने हेड किया था। और देखिए, जो वर्ड हैं ये फर्स्ट लॉ कमीशन और इसका जो अध्यक्ष है जो मैकियावेली हैं, उनको आप याद रखें, क्योंकि ये एक तरीके से जब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ सकते हैं इनको। अब इसे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर्स में, जो कि सेक्शन 1 to 5 है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जब भी हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया होता है, जिसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट होती है, एक्सटेंट होता है और शॉर्ट टाइटल्स होता है। शॉर्ट टाइटल मीन्स जो कानून का नेम क्या होगा, फिर उसके बाद ये कहाँ तक प्रभावी माना जाएगा, किस क्षेत्रों तक होगा, फिर उसके बाद किस दिन से लागू माना जाएगा। कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ये पहले भाग में ये सभी ज़रूरी चीज़ एक जो इंट्रोडक्टरी टाइप में रहती हैं। भाग दूसरे में सेक्शन 6 to 52 जनरल एक्सप्लेनेशंस, शब्दों के बारे में एक एक्सप्लेनेशंस दी हुई है कि अगर ये शब्द प्रयोग में आते हैं तो इस शब्द का मतलब ये रहता है। चैप्टर 3 सेक्शन 53 to 75, जिसमें पनिशमेंट के संबंध में प्रोविजन दिए हुए हैं। पनिशमेंट, देखिए, जब हम पनिशमेंट को पढ़ते हैं तो पनिशमेंट की थ्योरीज भी पढ़ते हैं कि वेरियस थ्योरीज पनिशमेंट की क्या हैं।
पनिशमेंट के बेस क्या हैं, किस आधार पे पनिशमेंट को डिसाइड किया जाता है, हम किस प्रकार की थ्योरी को मानते हैं पनिशमेंट की, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और इसके साथ ज़रूरी है कि जो आप चीज़ों को जोड़ते जाएं इनके साथ, जैसे कि अभी कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम अबॉलिश करने के लिए डिमांड की थी लॉ कमीशंस ने, क्योंकि उनको अबॉलिश करना चाहिए। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बदला लेने वाली, प्रतिशोध लेने वाली, कि जो पनिशमेंट दिया जाता है क्या प्रतिशोध की भावना से पनिशमेंट देना चाहिए। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कि पनिशमेंट का जो मोटो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सुधार करना रहता है, रिवेंज लेना नहीं होता। डिटरेंट थ्योरी, तो कई प्रकार की थ्योरीज हैं जो हम पनिशमेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद है चैप्टर 4 जिसमें सेक्शन 76 to 106, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद दिए हुए हैं, जैसे डिफेंस लेने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, क्राइम की मैंने पहले बताया था पिछली वीडियोस में कि क्राइम के ये एलिमेंट हैं, इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि कोई भी क्राइम हुआ, तो उसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्थितियों में हम बोल सकते हैं कि ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा, ये उसके कुछ अपवाद हैं, तो वो अपवाद चैप्टर 4 में दिए हुए हैं। उसके बाद है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है एक सामान्य भाषा में जब आप कोई भी क्राइम को खुद ना कर कर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करके कराते हैं तो उसको अबेटमेंट की श्रेणी में लाया जाता है। अबेटमेंट के संबंध में जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे कि किस तरीके का अबेटमेंट किया है, किस प्रकार के ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, वो चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5A जिसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी के संबंधित में है। क्रिमिनल मतलब आपराधिक, कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। चैप्टर 6 जिसमें सेक्शन 121 to 130 जिसमें ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। देखिए स्टेट की जो डेफिनेशन है आप आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समझ सकते हैं स्टेट में क्या आएगा, स्टेट के लिए क्या डेफिनेशंस दी हुई हैं। और क्राइम अगेंस्ट स्टेट क्या होता है, देखो क्राइम दो प्रकार के होते हैं, एक जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और एक पब्लिक एट लार्ज को प्रभावित करते हैं, और वेरियस बेसिस पे इनको डिफाइन कैटेगराइज किया जाता है। फिर है चैप्टर 7 जिसमें सेक्शन 131 से 140 ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। चैप्टर 8 सेक्शन 141 से 160 ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस से रिलेटेड। चैप्टर 9 में सेक्शन 161 से 171 जिसमें ऑफेंस वाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं। चैप्टर 9A ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शन से संबंधित, और इलेक्शन से संबंधित और एक जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और चैप्टर 10 सेक्शन 172 to 190 इसमें दिया है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से संबंधित। चैप्टर 11 सेक्शन 191 से 229 फॉल्स एविडेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, किसी प्रकार के गलत एविडेंस देने के संदर्भ में। चैप्टर 12 सेक्शन 230 to 63 सभी देखिए चैप्टर्स और सेक्शंस डिवाइडेड हैं। इसमें है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, सिक्के और सरकारी जो स्टैम्प्स होते हैं उनसे संबंधित। चैप्टर 13 ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स। चैप्टर 14 सेक्शन 268 to 294 ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। चैप्टर 15 है जिसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन से संबंधित है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है वो हम ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन में पढ़ते हैं। चैप्टर 16 ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो कि सेक्शन 299 से सेक्शन 377 है, जिसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और ऑफेंस और ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरिएज। मिसकैरिएज का मतलब है कि गर्भपात कराने के संदर्भ में। ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, ऑफ एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट एंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, सेक्शन 312 से 318 इसके लिए प्रोविजंस हैं। हार्ट के लिए 319 से 338 हार्ट के जो प्रोविजंस है वो अलग अलग तरीके से दिए हैं। हार्ट जो ग्रीवियस हार्ट और ग्रीवियस हार्ट किस तरीके से कॉज किया गया है, किसी डेडली वेपन से किया गया है, तो उस तरीके से उनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रिक्ट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, उसके रास्ते को प्रतिबंध करना, उसकी फ्रीडम को लिमिट करना, ये सभी आते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रिक्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। फिर है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। देखिए जो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट है इसको हम टॉर्ट लॉज में भी पढ़ेंगे। असॉल्ट क्या है, बैटरी क्या है, इन सब चीज़ों को ये लेकिन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, सेक्शन 359 टू 374। कभी कभी जो लॉज जो आप देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल लॉज भी बने हुए हैं। अगर कोई स्पेशल लॉज नहीं रहता, अगर स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉज से गवर्न किया जाएगा, अगर नहीं है तो जनरल प्रोविजन से गवर्न किया जाता है। सेक्सुअल ऑफेंस इंक्लूडिंग रेप एंड सोडोमी, जो सेक्शन 375 टू 377 है। फिर है चैप्टर 17 जो सेक्शन 378 टू 460, जो प्रॉपर्टी के संबंध में अपराध हैं, जैसे कि चोरी, लूट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट of the receiving of stolen property, cheating, fraudulent deeds and disposition of property, mischief और criminal trespass, ये सभी जो ऑफेंस हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेज हैं। फिर है चैप्टर 18 सेक्शन 463 टू 489E, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। इसमें ये 3 कैटेगरीज दी हैं, रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स, रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स। अब है चैप्टर 19 सेक्शन 492 492 ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड चैप्टर 20 सेक्शन 493 टू 498 ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, शादी के संबंध में जो भी अपराध बनते हैं, जैसे कि दो विवाह करना सॉरी। चैप्टर 22A 498A जिसको बाद में ऐड किया गया, जो ऑफ क्रूअल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। चैप्टर 21 सेक्शन 499 टू 502 डिफेमेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 22 इसमें हम पढ़ेंगे ऑफेंस ऑफ इंटिमिडेशन, असॉल्ट एंड अनोयंस। अब इसके बाद चैप्टर 23 जिसमें हम अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, किसी भी अपराध को जो कमिट करने के लिए प्रयास भी किया गया तो उसको भी दंडित किया जाता है। तो ये सभी प्रोविजंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पहले ज़रूरी होगा कि जो भी प्रोविज़न हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आपको कोई भी स्पेशल प्रोविजंस है लाइक मर्डर से रिलेटेड या कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हम अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।